हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि राधाष्टमी निकल चुकी है और 16 सितंबर 2024 को हमारी राधा रानी की छठी है। जैसे हमने लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी के बाद छठी मनाई थी, ऐसे ही हम राधा रानी की छठी मनाते हैं और छठी राधा रानी की आपको अवश्य मनानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले छठी हमें कैसे बनानी है। तो छठी वाले दिन सबसे पहले राधा रानी की आप छठी बनाएंगे तो आपको राधा रानी के संग लड्डू गोपाल को ज़रूर लेना है, क्योंकि राधा रानी बिना कृष्ण जी के कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इनको स्नान कराएंगे। तो यहाँ मैंने एक कॉटन का वस्त्र इनको पहना लिया है, क्योंकि बिना कपड़े के ठाकुर जी को कभी स्नान नहीं कराना चाहिए और वीडियो में तो बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहिए। तो देखिए, यहाँ फिर मैंने एक ये थाल ले लिया है। आप या तो कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं छठी वाले दिन, या आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम अष्टदल कमल, क्योंकि जब हम स्नान कराते हैं या तो स्वास्तिक होना चाहिए या अष्टदल कमल होना चाहिए। तो यहाँ मैंने अष्टदल कमल बनाया है। इसके बाद देखिए, थोड़े से हम फूल डाल लेंगे इसमें। फूल आप किसी के भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ गुलाब के लिए। इसके बाद हम अपने ठाकुर जी को यहाँ थाल में विराजमान करेंगे। तो आप जब स्नान कराएं तो कपड़ा इस तरीके से ज़रूर लपेटें, तब स्नान कराएं। तो यहाँ हमारे लाला और लाली दोनों विराजमान हो चुके हैं। अगर राधा रानी नहीं है आपके यहाँ तो लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाकर भी आप छठी पूज सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं करा रही हूँ कच्चे दूध से स्नान। तो कच्चे दूध से पहले जो भी हम काम करेंगे लड्डू गोपाल का करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि राधा रानी कोई भी पूजा बिना कृष्ण जी के स्वीकार नहीं करती हैं, इसलिए हम सारे काम जो करेंगे वो दोनों के करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कच्चे दूध से दोनों को स्नान कराएंगे। इसके बाद कच्चे दूध से देखिए मैंने यहाँ स्नान करा लिया। इसके बाद कराएंगे हम शुद्ध जल से स्नान। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तो यहाँ शुद्ध जल से स्नान करा लिया है। स्नान कराने के बाद देखिए, मैं वस्त्र पहनाऊँगी। वस्त्र ठाकुर जी को कभी वीडियो में नहीं पहनानी चाहिए, ख़ास तौर से राधा रानी को, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। यहाँ मैंने स्नान करा दिया है। अब इनको मैं अच्छे से किसी टॉवल से पोंछ लूँगी। उसके बाद कपड़े पहनाने के बाद मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। कपड़े मैं आपके सामने नहीं पहनाऊंगी। तो यहाँ देखिए, दोनों ने कपड़े पहन लिए हैं। जैसा आपको पता है कि राधा रानी की राधाष्टमी का जो कलर है वो ब्लू है और राधा रानी को ब्लू कलर पसंद है, इसलिए मैंने राधा रानी को ब्लू कलर पहनाया है। छठी में ब्लू कलर पहनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले छठी वाले दिन हमारे घर में, जैसे मैं अपने घर की रिवाज बता रही हूँ, अगर आपके यहाँ भी है तो ये ज़रूर करें। हमारे यहाँ जब भी लड़की की छठी होती है तो सबसे पहले उसको महावर लगाया जाता है। तो यहाँ मैं अपने घर के हिसाब से कर रही हूँ, क्योंकि राधा रानी को भी मैं अपनी बेटी समान ही मानती हूँ, लड्डू गोपाल को भी। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं राधा रानी के महावर लगाऊंगी। तो मैं यहाँ बहुत छोटे छोटे से कोमल से पैर हैं, तो यहाँ मैं ब्रश से महावर लगा रही हूँ और आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं पैर। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है। तो यहाँ मैंने पहले महावर लगा दिया है। मैं दूसरे पैर में भी महावर लगाऊंगी। तो महावर छठी वाले दिन कन्या को अवश्य लगाया जाता है और हमारी राधा रानी तो ब्रज की महारानी है। ये देखिए, कितने सुंदर पैर लग रहे हैं हमारी किशोरी जी के। इसके बाद आप पायल पहनाएं। पायल आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, जैसी आपके पास हो। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम महावर के बाद पायल पहनाएंगे। तो ये सेवा हमें ज़रूर करनी है छठी वाले दिन। तो यहाँ हमारे किशोरी जी के पैर देखिए। अब करूँगी मैं श्रृंगार। तो श्रृंगार में आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं एक ये सेट पहना लूँगी कमल का, क्योंकि कमल के फूल का राधा रानी के महत्व होता है। तो मैंने कमल का ही 40 सारी चीज़ें लेने की कोशिश की है। ये एक सेट नीचे पहना दिया है। अब इसके बाद देखिए, मैं इनको बाल और मुकुट लगा दूँगी। तो यहाँ क्योंकि इनके जो कंगन है वो बने हुए हैं, तो यहाँ कर दिया मैंने लड्डू गोपाल का श्रृंगार। ऐसे ही सेम मैं पहनाऊँगी राधा रानी को। तो यहाँ एक सेट पहना दिया है। इसके बाद एक लॉन्ग सेट पहनाऊँगी, भाई छठी है उनकी। इसके बाद देखिए, मैंने बाल सेट कर लिए और उसी में उनका टीका सेट कर लिया। तो ये देखिए, कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ नाक पर ये मैं नग रखूँगी। अब हमारी किशोरी जी देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। इसके बाद देखिए, किशोरी जी को मैं दुपट्टा उड़ा दूँगी। तो यहाँ किशोरी जी को दुपट्टा उड़ा दिया। अब मैं पहनाऊँगी किशोरी जी को हाथ में कंगन और चंद्रिका। तो यहाँ मैंने चंद्रिका पहना दी है। और छठी वाले दिन नजरिया ज़रूर पहनाई जाती हैं। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो छोटी छोटी राधा रानी के लिए नजरिया ज़रूर लाएं। जैसे देखिए, मैंने पहनाई है, कितने प्यारे हाथ लग रहे हैं हमारी राधा रानी के। तो यहाँ मैंने नजरिया पहना दी है। तो श्रृंगार हो चुका है कंप्लीट और दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो देखिए, अब पूजा शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले पूजा में दीपक जलाएंगे। जो छठी जो होती है वो शाम को राधा रानी की 7 बजे होती है। शाम को संध्या
7 बजे के आसपास आप राधा रानी की छठी करें, 6 से 7 के बीच में भी कर सकती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम रोली से दोनों को टीका लगाएंगे और रोली के बाद दोनों के अक्षत ले लें। अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो आप अक्षत पहले से निकाल लें। फिर इसके बाद टीका करने के बाद हम उनके माथे पर अक्षत लगाएंगे। इसके बाद देखिए चंदन से भी हम टीका दोनों का करेंगे। तो रोली और चंदन दोनों से टीका करना है, क्योंकि कान्हा जी को चंदन विशेष प्रिय है। तो यहाँ हम चंदन से भी टीका करेंगे। तो यहाँ मैंने कर लिया है लड्डू गोपाल और राधा रानी का टीका, क्योंकि छठी में बच्चे का टीका किया जाता है। तो यहाँ टीका हो चुका है राधा रानी का, लड्डू गोपाल का। इसके बाद देखिए दीपक का पूजन करेंगे, क्योंकि हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, तो इनके सामने ही हम छठी पूज रहे हैं। तो यहाँ दीपक की भी पूजा की जाएगी। तो रोली लगा दें और उसके बाद आप दीपक पे थोड़े से अक्षत चढ़ा दें। फूल आपको जो भी मिल जाएँ, देखिए गुलाब का, गेंदा का, कमल का, जो मिल जाए, कमल का मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ मैंने गेंदा का फूल लिया, गुलाब का फूल लिया है, गुलाब का मिल गया था मुझे। तो इसके बाद आप ठाकुर जी को फूल चढ़ा दें। और फूल चढ़ाने के बाद देखिए राधा रानी को इत्र विशेष प्रिय है। जब कोई बड़ा उत्सव होता है लड्डू गोपाल या राधा रानी का, तो हमें इत्र सेवा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी को इत्र का विशेष शौक़ था, बहुत ही पसंद था। तो यहाँ हम दोनों को लास्ट में देंगे, श्रृंगार करने के बाद, फूल चढ़ाने के बाद इत्र सेवा। तो आप छठी वाले दिन राधा रानी को इत्र सेवा अवश्य दें। अब देखिए छठी का काजल कैसे लगाएंगे। तो यहाँ मैंने ले ली है चंबल। केमिकल वाली काजल मिलती है मार्केट में, तो मार्केट का काजल ना लगाएं। यहाँ दीपक पे हमने चम्मच रख ली है, तो थोड़ी देर में देखिए काजल बन जाएगा। ये बन गया है काजल। अब मैं इसे कर लेती हूँ थोड़ा सा ठंडा। अपनी एक उंगली पे लेकर मैं राधा रानी को लगाऊंगी। यहाँ राधा रानी को लगा दिया है। ऐसे ही सेम हम लड्डू गोपाल को लगा देंगे, और फिर इनके पैरों की तलवे में भी ज़रूर लगा दें और हथेली में, जिससे इनको नज़र ना लगे। यहाँ मैंने भोग में अरबी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, दही बूरा है। और देखिए हमारे यहाँ छठी वाले दिन रोटी बनाई जाती हैं, इसलिए मैंने उसी प्रकार से छठी पूजी है। तो मैंने यहाँ रोटी बनाई है और हाथ जोड़ के भोग के लिए हम ठाकुर जी से निवेदन करेंगे। अब यहाँ प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम कान्हा जी की आरती करेंगे, राधा रानी की आरती करेंगे, बधाई गाएंगे। राधा रानी के बधाई गीत आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आरती करेंगे। फिर हम धूप से आरती करेंगे, धूप दिखाएंगे। प्रेम पूर्वक कान्हा जी की, राधा रानी की, दोनों की आरती आपको करनी है। इस तरीके से हमने यहाँ छठी पूज ली है। अब हमें करनी है नौछावर, क्योंकि जब किसी बच्चे की छठी होती है तो हम करते हैं नौछावर। ऐसे ही हमारी लाली की है, राधा रानी की, तो यहाँ नौछावर करनी है। और ये पैसे आप किसी कन्या को दे सकती हैं। अब हाथ जोड़कर भगवान से कहेंगे कि मैंने आपकी छठी पूजी है, अगर कोई कमी रह गई हो, मैंने अपने भाव से पूछी है, तो मुझे क्षमा करना। तो इस तरीके से हमें छठी पूजनी है। छठी पूजने वाले दिन जब छठी पूज जाती है, सारा काम हो जाता है, उसके बाद देखिए बच्चे को झूला झुलाने का प्रचलन है। तो यहाँ भोग की थाली में मैंने रख दिया है पानी। पहले ये भोग ग्रहण कर लें थोड़ी देर, उसके बाद मैं झुलाऊँगी झूला। तो ये देखिए ये झूला मैंने इनके लिए तैयार किया था जन्माष्टमी पर। अब दोनों आ गए झूले में। तो यहाँ लाली के साथ हम लाला को ज़रूर झुलाएंगे, क्योंकि छठी में झूला अवश्य झुलाया जाता है। तो इस तरीके से लास्ट में अब झूला ज़रूर झुलाएं छठी पूजने के बाद। तो यहाँ हमारे लाला और लाली झूल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको छठी पूजन करना है। मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है। तो लाली की छठी ज़रूर मनाएं। इस तरीके से मैंने छठी पूजा आपके साथ शेयर की है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।